हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अर्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा, जैसे कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा क्या है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, इन सभी के बारे में पढ़ा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में पढ़ा। आज हम कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के बारे में पढ़ेंगे कि ये रेखाएं किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों के 13 देशों से होकर गुजरती है। और वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। ये है तीनों महाद्वीप जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं इनके कौन कौन से देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। वो देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों से होकर गुजरती है। वो 6 देश कौन कौन से हैं? गबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। ओके, युगांडा, केन्या, सोमालिया। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? गबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ये रहे 6 देश जिनसे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है। वो देश कौन कौन से हैं? मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप। तो एशिया महाद्वीप के मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोम। ओके, अब हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये रहा हमारा मैप। अब हम इसमें देखते हैं भूमध्य रेखा कहाँ है। और हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो ये रही हमारी इक्वेटर लाइन, यानी कि भूमध्य रेखा। अब हम देखते हैं भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम देखते हैं किन किन महाद्वीपों से। तो ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि इक्वेटर लाइन साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये है, यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप ये है। अब इसके कौन कौन से देश से गुजरती है भूमध्य रेखा? भूमध्य रेखा देखिए, इक्वाडोर, ये रहा इक्वाडोर, और फिर ये रहा कोलंबिया और ये ब्राजील। तो साउथ अमेरिका में 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील देश से। अब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इक्वेटर लाइन में कितने देश हैं? 6 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? ये है गबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इंदामेस, जायरे, इसे जायरे भी कहते हैं, और युगांडा है, केन्या है और ये सोमालिया है। ओके, तो ये हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। अब हम एशिया महाद्वीप को देख लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से हैं? एक ये हो गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया स्थित है, मलेशिया देश स्थित है, और यहाँ पर है एक किरिबाती। ओके, न्यू पपुआ गिनी के आगे ही है किरिबाती, और इसी जगह है साओ टोम प्रिंसिप। ओके, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने देश आते हैं? 6 देश आते हैं। कौन कौन से? गबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, और इसे ही जायरे के नाम से जानते हैं। और एशिया महाद्वीप में कौन कौन से आते हैं? 4 देश आते हैं, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोम और प्रिंसिप। ओके, तो भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश आते हैं। और कितने महाद्वीपों पे आते हैं? 3 महाद्वीप। और महाद्वीपों के नाम कौन कौन से हैं? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट। तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है। अब हम कर्क रेखा को पढ़ते हैं कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों के 19 देशों से होकर गुजरती है। और वो महाद्वीप कौन कौन से हैं? एक तो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है एशिया महाद्वीप।
कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है और वो देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बहमास। और कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 8 देशों से होकर गुजरती है और देश कौन कौन से हैं? पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। और एशिया महाद्वीप के 8 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वो देश हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ओके, तो कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। कुल महाद्वीप 3 हैं और इनके देश कितने हैं? 19 देशों से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के 3 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बहमास। और अफ्रीका महाद्वीप के 8 देश हैं, पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। और एशिया महाद्वीप के 8 देशों से होकर के गुजरती है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और वहीं पर महाद्वीपों की बात की जाए तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका को देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कितने देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है? मैक्सिको, यूएसए और बहमास। 3 देशों से होकर के कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। अब हम देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो अफ्रीका के इन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माले, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, इन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ओके, अब हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के 8 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब हम देखते हैं वो 8 देश कौन कौन से हैं। तो 8 देश हम देखते हैं, ये जा रही है कर्क रेखा। सबसे पहले सऊदी अरब, फिर यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर ये है चाइना, फिर ताइवान। ओके, तो ये हो गए 8 देश जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती हैं। ये 8 देश एशिया महाद्वीप के हैं, ठीक है। अब हम मकर रेखा को पढ़ते हैं कि मकर रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है। मकर रेखा 3 महाद्वीपों के 10 देशों से होकर के गुजरती है। और वो महाद्वीप कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर के गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर के गुजरती है। और वो 4 देश कौन कौन से हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। ये 4 देश हैं जिनसे होकर के मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अमेरिका, मोज़ैम्बिक, मेडागास्कर। ओके, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। तो मकर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब हम तीनों कॉन्टिनेंट को, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इन तीनों कॉन्टिनेंट को एक बार मैप में देख लेते हैं कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये है मकर रेखा। अब हम देखते हैं कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका में देखते हैं सबसे पहले किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर के गुजरती है। 4 देश कौन कौन से हैं? ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, पराग्वे और ये ब्राज़ील। इन 4 देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। ओके,
और मकर रेखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने देशों से होकर गुजरती है? 5 देशों से होकर गुजरती है। 5 देश कौन कौन से हैं? नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ेम्बिक और मेडागास्कर। ये है 5 देश जिनसे होकर के मकर रेखा गुजरती है। नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ेम्बिक और मेडागास्कर। ठीक है। अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल ऑस्ट्रेलिया से ही होकर के गुजरती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि आर्कटिक वृत्त पर इन द मीन्स आर्कटिक रेखा पर कितने देश स्थित हैं? आर्कटिक वृत्त पर 3 महाद्वीपों के 9 देश स्थित हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का का क्षेत्र, कनाडा, डेनमार्क और आइसलैंड। तो आर्कटिक वृत्त पर कुल 9 देश स्थित हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का का क्षेत्र, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। ओके। अब देखते हैं अंटार्कटिक वृत्त पर कौन कौन से देश स्थित हैं। अंटार्कटिक वृत्त पर केवल अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है, यहाँ पर कोई देश स्थित नहीं है। अब इन रेखाओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी एक बार मध्य प्रदेश में और एक बार गुजरात में कर्क रेखा को काटती है। माही नदी की कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और 2 बार कहाँ से काटती है? एक बार मध्य प्रदेश में काटती है और एक बार गुजरात में काटती है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। अब हम देखते हैं कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपा नदी। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपा नदी काटती है। लिम्पोपा नदी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। लिम्पोपा नदी का उद्गम बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से होता है। लिम्पोपा नदी को घड़ियाल नदी या क्रोकोडाइल नदी भी कहते हैं। यह नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे एवं मोज़ेम्बिक से होकर के गुजरती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपा नदी है। लिम्पोपा नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से हुआ है। ठीक है। लिम्पोपा नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोज़ेम्बिक देशों से होकर के गुजरती है। लिम्पोपा नदी को ही घड़ियाली नदी या क्रोकोडाइल नदी भी कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। तो कांगो नदी मध्य अफ्रीका की एकमात्र नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। नील नदी के बाद यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी को जैरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। इन द मीन्स कांगो नदी को ही जैरे नदी भी कहते हैं। ठीक है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपा नदी है। और वहीं पर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। तो ये रही नदियाँ जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के गबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया आदि देशों से होकर के गुजरती है। वहीं कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सहारा, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र आदि देशों से होकर के गुजरती है। और मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोज़ेम्बिक, मेडागास्कर आदि देशों से होकर के गुजरती है। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग से मकर रेखा गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से केवल एक ही रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। ठीक है।
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के नाम पढ़े और वो रेखाएं किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं उसको पढ़ा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।